हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। नमस्ते, मैं हूं शैव्या, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। एंड आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आप लोगों के लिए 2024 में आपकी करियर लाइफ में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, यही हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। एंड अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ स्टक फील कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। आप इस रीडिंग को अपनी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपनी लग्न राशि, जन्म राशि, अपने नाम के अकॉर्डिंग राशि, सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। गणपति बप्पा का नाम लेकर ओम गण गणपति नमः। हेलो कर्क राशि, कैंसर राशि। तो चलिए देखते हैं कि 2024 में करियर में क्या कुछ होने वाला है आप लोगों के लिए और क्या गाइडेंस आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जीज मैं पिक कर पाऊँ और आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाऊँ। तो कर्क राशि, कैंसर राशि वाले लोगों के लिए करियर में 2024 में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, थैंक यू। कर्क राशि, करियर 2024, कैंसर साइन, द टावर, ब्रेक थ्रू मुझे सुनाई दे रहा है, ब्रेक थ्रू। और अगर कोई लिमिटेशन, कोई बाउंड्रीज़ आपको उलझा के रख रही हैं, कुछ फंसा के रख रही हैं, तो जस्ट लेट गो एंड ब्रेक थ्रू। आप जानते नहीं हो कि आप कौन हो और आप किस बड़ी चीज़ के लिए बने हुए हो। ओके, तो आपके करियर में सबसे पहले मुझे 2024 में यही दिख रहा है कि आप टॉक्सिक चीज़ों से खुद को बाहर निकालेंगे और ये कोई एंडिंग्स हो सकती हैं आपकी लाइफ में। जॉब की एंडिंग्स के बाद यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ धीरे धीरे, जॉब की एंडिंग्स भी हो रही हैं। कोई टॉक्सिक जॉब है, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ टॉक्सिक लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनसे आप लोग दूरी बनाने वाले हैं, उनसे आप दूर होने वाले हैं। और साथ में आप लोग अपनी पावर में द एम्परर के साथ, एम्परर एनर्जी में आप लोग आ रहे हैं। अपनी पावर को, अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को आप लोग रियलाइज़ करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टावर का कार्ड आना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मेजर ब्रेक थ्रू, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आप लोग आ रहे हैं 2024 में कैंसर राशि। और साथ में ना यहाँ पर आप लोगों के लिए जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा, डिवाइन के द्वारा यहाँ पर हर एक चीज़, टॉक्सिक चीज़ आपकी लाइफ से खींच के निकाल देंगे डिवाइन। और जो भी परेशानी आपकी लाइफ में, भले ही फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रहे हैं, भले ही जो भी कुछ चल रहा है, तो आपके सामने लोगों की सच्चाई एक तो आने वाली है और थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को उस टॉक्सिक इंटरवेंशन की वजह से बाहर निकाला जा रहा है। ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ एंड होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आप लोग आउट ग्रो कर रहे हैं। आप लोगों के लिए ना एक जो, जैसे एक फ़िश होती है, वो छोटी सी फ़िश है, उसके लिए एक छोटा सा बाउल भी काम कर जाएगा, उसके लिए एक छोटा सा एक मटका भी काम कर जाएगा। जैसे जैसे वो फ़िश बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, और वो छोटे पॉट में तो फिट नहीं हो पाएगी, उसको बड़ा बाउल चाहिए, बड़ा पॉट चाहिए, फ़िश पॉट चाहिए, है ना। तो इसलिए आप लोग आउट ग्रो कर रहे हैं, आप लोग बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो आपको और भी बड़ा खेल का मैदान चाहिए। अब इस छोटे मैदान में आप लोग नहीं संभाल पा रहे हैं चीज़ों को, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि निकलिए, जल्दी से निकलिए, अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए। कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए जॉब की एंडिंग्स आ रही हैं, बट उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर बिगनिंग्स भी, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। और क्वीन ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है कि हो सकता है आपको, हो सकता है नहीं, बट येस, यहाँ पर जब एंडिंग्स आएंगी तब आप हिल जाएंगे, अंदर से हिले हुए महसूस करेंगे। लेकिन आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि ये सब बहुत बड़ा खेल चल रहा है डिवाइन का, और आप लोगों को निकालने के लिए, उस टॉक्सिक सिचुएशन से निकालने के लिए ही यहाँ पर सब कुछ रचा गया है। और उसके बाद यहाँ पर एक ब्यूटीफुल बिगनिंग आती हुई मुझे नज़र आ रही है।
कुछ लोग यहाँ पर आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। अगर आप स्पेशली बिजनेस में हैं तो ध्यान से अपने पार्टनर्स को चूज़ कीजिएगा, बिजनेस पार्टनर्स को चूज़ कीजिएगा, ध्यान से अपने क्लाइंट्स को चूज़ कीजिएगा। तो यस, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई पीठ के पीछे आपको बैक स्टैप कर सकता है या फिर कोई आपको धोखा दे सकता है। और यहाँ पर जो लोग भी समझ रहे हैं कि वो आपके दोस्त हैं, वो आपके हेल्प कर रहे हैं, वो लोग आपको, तो ऐसा नहीं है। लोगों की सच्चाई आपके सामने आने वाली है और इसी वजह से डिवाइन आपको डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा खींच के बाहर निकालने वाले हैं और आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं, अपनी लाइफ में आगे कदम रखने वाले हैं, कुछ नया सीखते हुए, एक नया चैप्टर, टोटली अ न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आफ्टर 3 मंथ्स के बाद जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं, उसके बाद मुझे यहाँ पर टोटली एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। और हाल फिलहाल में भी मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में अभी फ़िलहाल के लिए देख रहे हैं, भले ही वो फाइनेंशियली हो या पर्सनली हो। ओके, पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी कुछ चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बट आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ट्रस्ट, फेथ और सरेंडर रखना होगा डिवाइन पे। ट्रस्ट, फेथ और सरेंडर। 666 एंजल नंबर यहाँ पर बन रहा है, जो कि बात करता है कि आप लोगों को नेगेटिव थिंकिंग से निकल के अपनी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है, 333 एंजल नंबर बन रहा है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी करियर लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके रखना होगा। ओके, हर चीज़ को यहाँ पर बैलेंस करके रखना होगा, अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट को यहाँ पर बैलेंस में लेकर आइए। कुछ लोग यहाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस लगेगा, बहुत पेशेंटली आपको आगे बढ़ना होगा। बट मुझे लगता है कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब अचीव करने वाले हैं, आप लोगों का प्रमोशन हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद आप लोग इस मुकाम पे पहुंचेंगे। और ये मुकाम ना, एम्परर कौन होता है? हम जानते हैं कि वो राजा होता है, लेकिन राजा की लाइफ में सिर्फ ऐशो आराम ही होता है क्या? राजा को युद्ध पे भी जाना पड़ता है, इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक राजा को, तो वो कठिनाइयों का सामना करके ही वो एम्परर बनता है ना, राइट? तो आप लोग भी उन कठिनाइयों से आगे निकल के, उन ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को फेस करके बहुत ज़्यादा आउटग्रो कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल आता है ना, परेशानियाँ आती हैं, तो वो एक साइन है कि आपकी लाइफ में आप कुछ बड़ा होने वाला है, आप कुछ बड़ा आप लोग अचीव करने वाले हैं। तो नेगेटिवली मत सोचिए इस सिचुएशन को। ऑल्सो यहाँ पर कुछ ट्रांसफ़र के भी चांसेस हैं कुछ लोगों के, बट ये एक वार्निंग साइन आ रहा है कि आप लोगों को दूसरे लोगों पे आंख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, फेथ और सरेंडर बना के रखिए। फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट डोंट वरी, आप लोग उन फाइनेंसेस को रिकवर कर लेंगे। ओके, अपने अंदर नई स्किल डेवलप करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कोई नई ट्रेनिंग, नया कोर्स सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपने एकदम ही करियर स्विच कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड में जा रहे थे तो एकदम से ही आप कुछ अलग ही काम करने के लिए या तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर कुछ हॉबीज़ को अपनी फॉलो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एकदम ही करियर स्विच हो गया है। ऑल्सो यहाँ पर अपनी हेल्थ का भी काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। आपकी हेल्थ ऊपर नीचे हो सकती है, जिसकी वजह से आपका करियर सफ़र कर सकता है। तो अगर आप लोग काम पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। ऑल्सो यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि पर्सनल लाइफ की चीज़ें ना आपको मिक्सअप नहीं करनी है अपनी करियर लाइफ में। पर्सनल लाइफ में जो भी आपके हो रहा है वो आपको करियर लाइफ पे उसकी वजह से इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ओके, तो पर्सनली जो भी काम आपके रुके हुए हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, उसका इफ़ेक्ट करियर में मत पड़ने दीजिए एंड आगे बढ़ते जाइए अपनी लाइफ में। जो लोग बिज़नेस करते हैं उनका मैंने बता ही दिया। हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं बड़ा खर्चा कर दिया है, उसको इन्वेस्टमेंट में, प्रॉफिट में बदलने में ना थोड़ा सा समय लगेगा, तो धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग काफ़ी फ्री महसूस कर सकते हैं इस चीज़ के बाद। जो भी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आए, जो भी एंडिंग्स आए, उसके बाद आप लोग अपने आप में एक आज़ाद पंछी की तरह फील कर सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ नेगेटिव हैं आपके आसपास, टॉक्सिक हैं आपके आसपास, जो कि आपको ग्रो नहीं करने देना चाह रहे हैं, और उनकी वजह से कोई नज़र दोष है, कोई ईविल आई है, कोई टोटका है, कुछ ब्लैक मैजिक है, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह
से मैं आपकी लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल्स देख रही हूँ। तो अपने पास प्रोटेक्शन रखना, अपने पास कोई क्रिस्टल्स रखना जो आपको प्रोटेक्ट कर सकें, या फिर कोई मंत्र जाप करना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये क्रिस्टल्स आप मुझसे भी ले सकते हैं, ओके। मैं पूरी तरह से एनर्जाइज करके आपको ये क्रिस्टल्स देती हूँ। तो अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, ओके। बाकी मुझे लगता है कि आप बखूबी अपने हर एक चैलेंज को, हर एक ऑब्स्टिकल को क्लियर करने वाले हैं और अपने आप में एक आज़ाद पंछी की उड़ान भरने वाले हैं। ऑल्सो एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि यू आर गोइंग टू राइज लाइक अ फीनिक्स, राइजिंग लाइक अ फीनिक्स। दोबारा से उड़ान भरना, मतलब लोगों ने आपको इतना गिरा दिया, आप इतने सहम गए, बट आपने हिम्मत नहीं हारी और आप दोबारा से छलांग लगा रहे हैं, दोबारा से उड़ान भर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत मोटिवेटेड रीडिंग मुझे दिख रही है कि आपके अंदर इतना मोटिवेशन आ जाने वाला है कि आपको लगेगा कि अब तो मैं कुछ भी फेस कर सकता हूँ। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ पीरियड आपके लाइफ में होने वाला है। 2024 आपके लिए आसान तो नहीं होने वाला है। देखिए, मेरा काम है आपको ईमानदारी से आपकी रीडिंग बताना, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रही हूँ मैं आपके सामने, लेकिन यस, यहाँ पर आप लोगों को मैं सही गाइडेंस दे रही हूँ कि आपके लिए आसान नहीं होगा इस साल में, लेकिन आपने ये साल अगर ओवरकम कर लिया, आगे बढ़ गए ना, तो बस फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ओके, तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। कैंसर राशि के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। कर्क राशि, अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। आप लोगों को अपनी लाइफ में इंटीग्रेशन के साथ काम करना है। इंटीग्रेशन मतलब कि बैलेंस करना है हर एक चीज़ को, और अगर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, हर एक चीज़ को आपको बैलेंस करके चलना है। अवेकनिंग का टाइम है। आपकी गाइडेंस आपको अपने ड्रीम्स में भी दिख सकती है। तो अवेकनिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है कि हम किसी बदलाव से गुजरें। ऑल्सो बदलाव के साथ मुझे याद आया कि आप लोगों को अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलते रहना है, चेंजेस से घबराना नहीं है। और यहाँ पर अपनी हैबिट्स, अपनी रूटीन, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा, अपने बिहेवियर को शिफ्ट कीजिए, ओके। इनर टेम्पल, डिवोशन ट्यून इन टू पोर्टल ऑफ योर हार्ट। अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के जीवन में, तो अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए। और यहाँ पर डिवाइन एनर्जी के साथ सरेंडर करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो एक कार्ड अपने आप आया है, बाउंड्रीज़, वेयर डू यू नीड टू इस्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज़। अपने आसपास बाउंड्रीज़ डेवलप कीजिए। कुछ टॉक्सिक लोग आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपका, उनके साथ हेल्दी बाउंड्रीज़ रखना। भले ही वो आपकी फैमिली में हो या कोई भी हो, आपकी फैमिली में भी कुछ टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको नो कहना नो कहना, अवॉइड करना, बाउंड्रीज़ हेल्दी बनाना आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो यहाँ पर ईश्वर में भक्ति भाव से सरेंडर करके चलना कि अगर गॉड आपके साथ है, ईश्वर डिवाइन आपके साथ है, तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकते। और थोड़ा सा ना यहाँ पर ईश्वर को समर्पित हो जाइए। ऑल्सो मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप कुछ गलत डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, तो अपनी डायरेक्शन को थोड़ा संभाल के रखिए। और प्रीस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को ज़्यादा बढ़ाइए। एक तरह के यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अपनी नॉलेज, अपनी इंटेलिजेंस को और ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाना है। और कोई नया कोर्स या नया स्किल डेवलपमेंट अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो काम कीजिए। और अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ लेकर आइए, लीडरशिप स्किल्स लेकर आइए, और एक लायन की तरह यहाँ पर ग्रो करने की कोशिश कीजिए। कॉन्फिडेंस लेकर आइए अपने अंदर, और एक राजा से कम अपने आप को मत समझिए, उतना कॉन्फिडेंस आपको लेकर आना है। और क्या गाइडेंस आ रही है कैंसर राशि के लिए, कर्क राशि के लिए। ऑनर योर फीलिंग्स, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिल टूटा है या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से करियर और पर्सनल लाइफ दोनों ही ऊपर नीचे हो रही हैं, तो बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो अपनी फीलिंग्स को नेग्लेक्ट मत कीजिए। जब तक आप अपनी इमोशनल सेल्फ को हील नहीं करेंगे तब तक आपका करियर भी ग्रो नहीं होगा। हर एक चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो आप पर्सनल और करियर लाइफ को ना अलग अलग नहीं रख सकते। तो यस, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप हील करें, अपनी फीलिंग्स को हीलिंग दें, अपने इनर चाइल्ड, इनर इश्यूज़ को हीलिंग दें, और अपनी फीलिंग्स को ऑनर करें। अपने आप को हील कीजिए, ठीक है, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। और साथ में आपका इंट्यूशन भी आपको काफ़ी गाइड करने की कोशिश कर सकता है। अपनी इंट्यूशन की मदद ज़रूर लीजिएगा, ओके।
सी द बिगर पिक्चर। अगर आपके सामने ना छोटी छोटी चीज़ों से आप घबरा जाते हैं, हार मान जाते हैं, छोटी छोटी समस्याएं आ जाती हैं आपके जीवन में, तो आपको यहाँ पर बिगर पिक्चर देखना है कि आप बड़ी पिक्चर में खुद को कैसा देख रहे हैं। आप एक एम्परर हैं, बड़ी पिक्चर में देखिए कि आप एक राजा हैं। छोटी छोटी परेशानियों से घबराइए नहीं, ठीक है। एक कार्ड और मैं लूँगी यहाँ से। रिलीज़ योर ब्लॉक्स, अपनी ब्लॉकेजेस। सेक्रल चक्रा ब्लॉकेज मुझे दिख रही है डेफिनेटली। कुछ लोगों को इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, लो कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हो सकते हैं, तो अपने ब्लॉकेजेस पे काम कीजिए, अपने फियर्स पे, एंग्जाइटी, टेंशन जो भी चीज़ आपको देती है ना, उस चीज़ पे आपको काम करने की कोशिश करनी है। अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कीजिए। चक्रा मेडिटेशन करना ओवरऑल मुझे लगता है आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चक्रा मेडिटेशंस कीजिए। अगर आपको एंग्जाइटी इश्यूज़ है ना, तो यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि शिव जी पे, शंकर भगवान पे जल चढ़ाइए डेली जाकर। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए। और ये मैसेज मुझे बार बार मिल रहा था और ये कार्ड आ ही गया। कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सप्रेशन स्किल्स पे काम करना है। अगर आप नो नहीं कह पाते तो लोगों को नो कहना सीखिए और अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए, ठीक है। सक्सेस आ रही है गाइस आप लोगों के लिए, सक्सेस आप लोगों के लिए बनी हुई है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में बैठा लेनी है कि सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। एग्जैक्ट मैसेज मैं आपको यही दे रही थी कि अपने इंट्यूशन की बात को सुनिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन समय समय पर आपको गाइड करता है, लेकिन आप भरोसा नहीं करते अपने इंट्यूशन पे, तो अपने इंट्यूशन की बात को सुनिए। वी हैव नो लिटरली नो कार्ड यहाँ पर आ गया है, तो नो कहना सीखिए। ओके, सो यस गाइज, ये थी आप लोगों के लिए 2024 की करियर गाइडेंस। अगर आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है आज की रीडिंग से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है टारो वैश्यव्या, तो उसे भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।